Hi guys, it's me S Valmik and welcome back in my channel ValmiksAcademy. If you are new here, please friends, I would like to tell you one thing that do watch all my videos and get perfect in English speaking. हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का ये फॉर्मूला है 23rd फार्मूला 23rd। अभी ये फार्मूला कब यूज करते हैं फ्रेंड्स? ये है प्रेजेंट का फार्मूला और हिंदी में हम जब बोलते हैं मैं वो करता आ रहा हूँ, मैं मुंबई जाता आ रहा हूँ, मैं सुबह से लिखता आ रहा हूँ, रानी काम करती आ रही है, राहुल उनको मदद करता आ रहा है, वो ट्रेन नासिक पिछले 10 सालों से आती आ रही है। हम इसी प्रकार की रेसिपी एंजॉय करते आ रहे हैं, हम इसी होटल में आते आ रहे हैं, हम दिल्ली इसी ट्रेन से जाते आ रहे हैं, मैं कॉलेज कार से जाता आ रहा हूं, राहुल बस से पूरा महाराष्ट्र घूमता आ रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोलने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला आज हम देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैव, हैज, बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, हैव, हैज, बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट पता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, राज, रानी, राहुल, बर्ड, ट्री, एनी एनिमल, एनी बर्ड, एनीथिंग। ट्रेन आती आ रही है, ट्रेन हैज बीन कमिंग हियर। Such types of subjects are there, and I have told you in previous formula that अगर subjects I है, we है, you है, they है, कोई भी plural subject है तो have यूज करो। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी he, she, it, राज, रानी, any bird, any animal, कुछ भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, I और you छोड़ के दूसरा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो has यूज करो। और आई, वी, यू, दे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव यूज करो। सिंपल। अभी देखो, एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैव, हैज, बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और मुझे बोलना है मैं 4 घंटे से लिखता आ रहा हूं। ये ड्रामा मैं 4 घंटे से लिखता आ रहा हूं। मैं, आई हैव बीन, सब्जेक्ट हैव, हैज, बीन, आई हैव बीन, लिखना राइट तो आईएनजी लगेगा, वर्ब, आईएनजी। आई हैव बीन राइटिंग दिस ड्रामा फॉर लास्ट 4 आवर्स, फॉर लास्ट 4 आवर्स। लेकिन कुछ लंबे समय से अगर हम कुछ करते आ रहे तो सिंस लगाओ। जैसे कि पिछले 20 साल से 22 साल से मैं पढ़ाता आ रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग, क्या आएगा? आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 22 ईयर्स। सिंस यानी तब से, 22 ईयर्स 22 साल से। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 22 ईयर्स। आप अंग्रेजी सीखते आ रहे हो, पिछले 2 महीने से आप अंग्रेजी सीखते आ रहे हो तो आप यानी यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव यूज करना है। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट 2 months। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट 2 months। लर्निंग, नॉट लर्निंग। क्या बोलना फ्रेंड्स? लर्निंग। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग सिंस लास्ट 2 months। वे हर एक प्रकार की मूवी एंजॉय करते आ रहे हैं तो वे यानी बहुत सारे, तो दे हैव बीन एंजॉयिंग ए लॉट्स ऑफ मूवीज। वे थिएटर में ही मूवी देखते आ रहे हैं तो दे हैव बीन वॉचिंग मूवीज इन थिएटर ओनली, दे हैव बीन वॉचिंग मूवीज इन थिएटर ओनली। रानी रोती आ रही है, एक छोटा बच्चा है, दो 3 साल का बच्चा है तो अभी रोता आ रहा है 1 घंटे से तो रानी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। रानी हैज बीन क्राइंग। वो सुबह से बेड पे रोलिंग कर रहा है तो ही हैज बीन रोलिंग ऑन द बेड सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन रोलिंग ऑन द बेड सिंस मॉर्निंग। मैं मेरे मित्रों के साथ पिकनिक एंजॉय करता आ रहा हूं। आई हैव बीन एंजॉयिंग पिकनिक विथ माय फ्रेंड्स। वे सभी बच्चे सिंसियरली स्टडी करते आ रहे हैं तो दोज ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडीइंग सिंसियरली। फ्रेंड्स, such types of sentences can be spoken by using this formula subject, have, has, be, object. Mostly we have talked about have, and in next chapter we will talk about has. We will learn
using has, because both, if I take both formulas in same sentence, then it may be boring for you, or it would be confusing for you. That's why I have decided, do let's do better. And friends, we are learning better. I hope you are enjoying these videos. I hope you are learning better, and that's why let's meet in next chapter. Friends, if you like this video, really if you think this video, these chapters are adding value in your life, then only subscribe, like, share to all those who are staying in rural parts, who don't have opportunities to join classes. Please share to all of them on your WhatsApp groups and Facebook. And let's meet tomorrow. Bye.